अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनबीएफ न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर 12 पॉलीमर्स। इसको हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगी जितना आसान करके मैं समझा सकती हूँ मैं समझा दूँ। पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कहते हैं मोनोमर्स। और मोनोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ कुछ ही होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि पॉलीमर्स में हजारों की तादाद में कार्बन एटम होते हैं और ये लॉन्ग चेन्स होती हैं। अब एक हम मोनोमर जैसे हम कह लें इथीन, जिसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है, हम उससे एक पॉलीमर बना रहे हैं, तो बहुत सारी इथीन को हम जोड़ते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन बनेगी। तो इसमें जो इथीन का यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत से स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। आज हम एडिशन पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं इनमें हम मोनोमर्स को ऐड तो करवाते हैं, लेकिन इस एडिशन के दौरान आपका कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा होता। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर या इस तरह आपने रिएक्शन पढ़े होंगे, HCl कुछ रिएक्शन में रिलीज होता है, तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा और मोनोमर्स आपस में ऐड भी हो जाएंगे। और इसके लिए आपने याद रखना है कि जो हम मोनोमर्स लेते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को हम आगे तुड़वाएंगे और इसमें हम दूसरे मोनोमर्स को ऐड करेंगे। इसमें बाकी बताया गया है कि 4000 से 40,000 भी आपके जो कार्बन एटम है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद पॉलीइथीन की बताया कि पॉलीइथीन कैसे इथीन से हम बनाते हैं, इथीन के मोनोमर से हम पॉलीइथीन बनाते हैं। इसी का दूसरा नाम पॉलीइथाइलीन है। आपने नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए कंडीशंस के हाई टेम्परेचर या और हाई प्रेशर होना चाहिए। अब जो इथीन है इसका ये इथीन 2 कार्बन होते हैं। एथ का मतलब है 2 कार्बन और ईन का मतलब है ये एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड है। तो इसका जो आप डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन के पास अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपने इधर शो करवाया कि एक एक बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी इधर आके इधर भी कोई अटैच हो सकता है मोनोमर, कोई भी मोनोमर, कोई स्मॉल यूनिट, और इस साइड पर भी, और ये चेन बनती जाएगी। और एन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, यानी ये एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितने नंबर, फिर उधर से पता चलता है कि आपका कौन सा पॉलीमर है, यानी पॉलीमर में कितने रिपीटिंग यूनिट, यानी कितनी इथीन से मिलकर बना है आपका पॉलीमर। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि 2 आपके पास जो इथीन है हम उसको किस तरह जुड़वा रहे हैं कि इससे कभी एक बॉन्ड टूटेगा इन दोनों कार्बन के बीच का और भी, और इन दोनों कार्बन के बीच का भी, तो इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड अवेलेबल हो जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। तो ये जो 2 हैं ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, और इन दोनों के पास ये जो साइड वाले कार्बन है इन दोनों के पास स्टिल एक एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इधर भी आके कोई अटैच हो सकता है और दूसरी साइड पे भी कोई भी मोनोमर आपका आकर अटैच हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपने अपने जो पेपर है उसमें यही रिएक्शन लिखना है। नेक्स्ट आपका जो है वो विनाइल क्लोराइड से जो इन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाई है। अब विनाइल क्लोराइड क्या होता है? क्लोरोइथेन का ही दूसरा नाम विनाइल क्लोराइड है। विनाइल ग्रुप, बेसिकली इस ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं, यानी जो आपकी इथीन होती है उसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें तो वो आपका विनाइल ग्रुप हो जाता है। अब क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करवाई थी तो उस हाइड्रोजन की जगह के क्लोरीन अटैच हो जाता है, तो वो आपकी विनाइल क्लोराइड या क्लोरोइथीन बन जाती है। ये मैंने वैसे रिएक्शन आपको बताने के लिए लिखा है कि विनाइल क्लोराइड कैसे बन रही है, नहीं तो आपका जो चैप्टर है वो पॉलीमर्स का ही चैप्टर है, तो आपने बस यही बताना है कि पॉलीमर्स कैसे बन रहे हैं। अब ये हमने इथीन ली है जिसमें क्लोरीन ऐड करवाई है, तो इधर से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा यानी रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आकर हमारे पास लग जाएगी क्लोरीन। तो इधर 2 क्लोरीन थी, इस क्लोरीन के साथ ये जो हमने हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाली थी तो वो आके अटैच होगी और HCl जो आपके पास बन जाएगा। अब ये नहीं कहना कि ये इसमें रिलीज हो रहा है, ये बेसिकली हमारे पास ये है कि विनाइल क्लोराइड कैसे बन रही है, ये पॉलीमर नहीं बन रहा है। जब एडिशन पॉलीमर बनेंगे उसमें कोई भी आपके पास कंपाउंड रिलीज नहीं होगा, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे HCl वाटर कुछ भी रिलीज नहीं होगा।
अब ये जो आपकी विनाइल क्लोराइड है, इधर एक हाइड्रोजन की जगह बस आके क्लोरीन लग गई है, इसी का दूसरा नाम क्लोरोइथीन है। दोनों नाम आपने याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है। देन इधर से आपने ये बॉन्ड तोड़वाया है, बिल्कुल ऊपर जिस तरह हमने किया है, ये बॉन्ड तोड़वाया है, और आपके पास इधर भी इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड अवेलेबल है, और इसके पास भी यहाँ पर आकर कोई भी अटैच हो सकता है आपके पास मोनोमर। और ये एन यानी रिपीटिंग यूनिट, कितने आपका ये जो यूनिट है मोनोमर्स के वो रिपीट हो रहे हैं, ये इसलिए एन है। क्योंकि आपके पास, क्योंकि बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी चेन्स आप पेपर पे बनाकर तो नहीं दिखा सकते, तो ये बेसिकली इस तरह इसको लिखा जाता है, आपने ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडेंसेशन पॉलीमर्स का करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।